चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं आईओटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं आईओटी के और कैसे-कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस विषय में हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है इन आईओटी ट्रांसपोर्ट लेयर सेट अप कनेक्शन विदाउट हैंडशेक एक्नॉलेजमेंट यूजिंग। तो इसका आंसर होगा हमारा यूडीपी, यानी फर्स्ट का आंसर होगा यानी हमारा ए, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइस इन द सेम नेटवर्क। इसका आंसर होगा हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है? सेम नेटवर्क के लिए यानी सी, यानी इसका आंसर हो गया हमारे पे सी, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इफ 1 means an object is detected and 0 means no object is detected. Then considering the sensor stationary, what can be the possible movement of object if the output by the sensor is observed as 110111000, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया यहाँ पे सी, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक वेदर प्रीवियस स्टेज ऑफ रीडिंग हैव बीन फॉलोड प्रॉपरली। इसका आंसर होगा हमारा रिव्यू, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया हमारा यहाँ पे रिव्यू। चलिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है? सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो 5 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायर अबाउट द कंपनी। तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से वेबसाइट, कंपनी डायरेक्टरीज, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है? ऑल ऑफ द। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर हो गया हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ द, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विच वन इज मोस्ट डिस्कस्ड चैलेंज इन आईओटी, ठीक है? आईओटी में सबसे चैलेंजिंग फेज क्या होती है? वो हमारी सिक्योरिटी होती है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी, ठीक है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए फॉर लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे दो बार सेमीकोलन दिया हुआ है, फिर स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा यहाँ पे बहुत सी, यानी स्टेटमेंट विल रन फॉर एवर, दिस इज इनफाइनाइट लूप, ठीक है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 IoT and cloud computing what IoT and cloud computing has what kind of relationship, ठीक है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि बी, ठीक है? यहाँ पे हमारा आंसर हो गया यहाँ पे बी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन को देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एक्सपोज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग डैश एंड पॉइंट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे HTTP, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है विच प्रोसेसर हेल्प इन कैरिंग आउट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन। तो 13 का आंसर होगा हमारे यहाँ पे कंपोजर, को प्रोसेसर, ठीक है? बी हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए लिखा है व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर लुक इनटू द आईज ऑफ द ऑडियंस। तो 11 का आंसर होगा हमारा कॉन्फिडेंस, ठीक है? ये हो गया हमारा। व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ अ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी, ठीक है? रियल एग्जांपल क्या होगा? तो वो होता है हमारा स्मार्ट मीटर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर हो गया हमारा। चलिए मेजर कंपोनेंट ऑफ आईओटी इज अ, ठीक है? मेजर कंपोनेंट हमारा क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 12 का आंसर होगा हमारा तीनों, क्योंकि सेंसर, एक्चुएटर और स्मार्ट एप्लीकेशन इन तीनों के ये हमारे मेजर एप्लीकेशन है, ठीक है? कंपोनेंट 10 देख लेते हैं विच ऑफ दिस मैनी कॉन्वॉय एरोगेंस। तो 15 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे पॉइंटेड फिंगर, ठीक है? ये हो गया हमारा आंसर। चलिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन M1
M4 R5 के मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट इज ऑर्डिनो। ठीक है, ऑर्डिनो हमारे लिए क्या है, तो ऑर्डिनो हमारे लिए ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 16 का सी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रिसोल्यूशन ऑफ द माइक्रो फंक्शन ऑन द ऑर्डिनो नैनो। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी, यानी 4 माइक्रोसेकंड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, रिपोर्ट आर यूजुअली यूटिलाइज टू प्रेजेंट द आउटकम ऑफ। तो इसका क्या होगा आंसर, 18 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं लास्ट वन ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, 19 होगा मे बी, ठीक है। ये लास्ट वन ऑफ द क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, ठीक है। देख लेते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड हैज इंक्लूड स्टूडियो void solve in equal to 4, b equal to 4, int res b plus ये सारे यूजेबल है। तो प्रिंट परसेंट डी res, तो ये हो गया हमारा int main solve return 0। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे 4 है प्लस जाएगा फिर प्लस जाएगा, यानी यहाँ पे होगा हमारा आंसर 17, ठीक है। ये था हमारा आज के लिए क्वेश्चंस। ऐसे ही बहुत सारे IoT में क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हम लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।